आज मैंने बहुत ही अच्छी थाली पितृपक्ष के लिए बनाया हुआ है। हर जगह अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है जो पितरों को पसंद हो उस तरह का ही खाना बनाना चाहिए। तो मैंने आज बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में खीर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, खीर ज़रूर बनती है। इसके लिए मैंने दूध ले लिया था आधा लीटर, उसे अच्छे से उबलने रख दिया था। करीब 400 ml रह गया था, तब मैंने उसमें भिगो के रखा हुआ पहले से चावल डाल दिया है, करीब 3-4 चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसे अच्छे से गलने तक पका लेना। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल के हम उसे उतार लेंगे। इधर मैंने चना को भिगो दिया था, चना रात भर फूल गया था अच्छे से। फिर मैंने सरसों का रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मिर्चा डाल दिया था, जीरा का तड़का डाल दिया था। उसके बाद मैंने चने को अच्छे से पका के और उसे पीस के मिक्सी जार में निकाल लिया है। नॉर्मल टाइम में हम लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी पूजा के लिए इसलिए हमने नहीं डाला है। अब मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए मैंने टमाटर, मिर्ची, अदरक को पीस के पेस्ट बना लिया था। और उसको मैंने घी रिफाइंड ऑयल या घी में उसका तड़का लगा देंगे। और उसके बाद मैंने उबला हुआ आलू रखा था, उसे मिक्स कर देंगे काट के। अगर थोड़ा सा टाइट हो तो उसे चाकू से काट ले, इस तरह से हाथ से फोड़ के डालेंगे तो इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था, इसमें कसूरी मेथी भी डाल दिया था। अब इस तरह से हम करके उस आलू को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आवश्यकता अनुसार पानी और नमक डाल देंगे। और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर भी डाला हुआ है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, ऊपर से कसूरी मेथी डाला हुआ था। इन सबको डाल के जितनी ग्रेवी हमें पतली गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, इसलिए मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना होता है तो थोड़ी सी जल्दी होती है। आप चाहे तो पनीर या जो भी पसंद हो बना सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर की ही सब्ज़ी बनानी थी, इसे बनाया। अब मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, इसे मैं उतार दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया है। हम सैना रिकवच बनाएंगे, इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैंने जो उड़द दाल को रात को भिगो के रख दिया था उसमें थोड़ा चना दाल भी डाल दिया था। जितनी आवश्यकता उतना भिगो सकते हैं। मैंने छोटी कटोरी से ही भिगोया हुआ था, आधा चना आधा उड़द की दाल। उड़द का दाल इसमें ज़रूर बनता है, इसलिए किसी भी तरह से बनाते हैं। अब लहसुन, मिर्चा, अदरक का लहसुन नहीं डालेंगे इसमें, मिर्चा अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम अरवी के पत्ते पे से लपेटेंगे और गोल गोल पकौड़े जैसे बनाएंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरे गमले में पत्ते थे तो इतना मेरे लिए बहुत काफ़ी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। और ये बहुत ही नरम और बहुत ही बढ़िया पत्ता है। अब इनके डंठल को हम तोड़ लेंगे। बड़े होंगे तो उसको हम चाकू से काट लेंगे, लेकिन ये छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नरम है, इसलिए दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से हम जो उड़द की दाल का पेस्ट बनाए थे उसे हम अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर। और एक के ऊपर एक रख के हम सारे पत्तों को इसी तरह से लेयर कर लेंगे। जो भी छत पत्ते हमारे हैं सबको इसी तरह से हम एक के ऊपर एक तह करते जाएंगे। उसके बाद सारा होने के बाद हम रोल कर लेंगे, जैसे मैंने दिखाया उस तरह से हम रोल कर लेंगे। रोल होने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसमें 4-5 हो गया था, इतना हमारे यहाँ घर के लिए काफ़ी था। और इस तरह से ले लिया। अब जो उड़द का पेस्ट बचा हुआ है एक्स्ट्रा, उसे हम हाथ पे पहले पानी लगा लेंगे और उड़द के पेस्ट को हम हाथों पे हल्का सा फैला लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने अरवी के पत्ते काटे थे उसको इस तरह से लपेट देंगे। थोड़ा सा ऊपर से उड़द की दाल लगा के अच्छे से लपेट के पकौड़े जैसे हम इसे फ्राई कर लेंगे। पानी लगा के करेंगे तो दिक्कत नहीं होती, आसानी से बन जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप जो है पॉलीथीन पे भी बना सकते हैं या किसी कपड़े पे भी बना सकते हैं पानी लगा के, लेकिन मैं हाथों से बना लेती हूँ इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना के मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ऊपर से पक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे धीमी आंच पे आराम से पकाना होता है, 5-7 मिनट में बढ़िया से पक जाता है। इस तरह से मैंने इसे पका लिया है पलट पलट के, और बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तब तक हम इसे पकाना है। और पकाने के बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है, अच्छे से पक गया है। तेल को, आँच को मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया था, मीडियम आंच पे ही पकाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। एक्स्ट्रा तेल हो तो निकाल के बाकी तेल में अब ये जो थोड़ा सा जो मैंने अभी तेल नहीं निकाला हुआ है, इसमें जो मैंने उड़द दाल का पेस्ट बना के थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था अलग से, अब हम दही बड़े बना लेंगे उसी से। मैंने थोड़े से उड़द की दाल में नमक डाल दिया है, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। अब इसके छोटे छोटे हम उड़द के बड़े बना लेंगे। इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे, जैसे हम दही बड़े के लिए बनाते हैं उस तरह से इसको फेंट लिया था अच्छे से पेस्ट को। और इसका हम
पकौड़े बना लेंगे। ऐसे सुनहरा होने तक फ्राई करके फिर गर्म पानी में नमक डाल के रखा हुआ है उसमें डाल के हम 10 मिनट रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो दही बड़े जो हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसी तरह हम सारे दही बड़े बना के निकाल लेंगे पकौड़े। और हमारे यहाँ जो हाथों पे इसको करके वो बीच में होल बना के बनाया जाता है इस तरह से। ये थोड़ा सा गीला इसलिए कम बन रहा है। और इसके लिए जब हम होल वाला बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उड़द की दाल थोड़ा टाइट ही पीसी जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की। इस तरह से गोल बनाया जाता है, इसे बड़े कहते हैं। नॉर्मली पहले घरों में ऐसे ही बनाए जाते थे, बीच में होल बना के। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। इस तरह से मैंने 2-3 बना के आपको दिखाया है। इन सबको हम दही फेंट लेंगे, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें हम दही में बड़े को अच्छे से निकाल के पानी से डाल के रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो अब जो बचा तेल था ज़्यादा वाला तेल निकाल दिया, थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच छोड़ा था, उसमें पंचफोरन डाला, तेज़पत्ता डाला है। इसका अदरक मिर्ची का जो पेस्ट बना के रखा था उसे हम डालेंगे। इसे हम अच्छे से डाल के धीमी आंच पे 2 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा आंच तेज नहीं करें। अब मैंने जी धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके चलाऊंगी। अगर सूखा लगे थोड़ा सा पानी का हम छींटा दे देंगे ताकि सूखे। और जो मैंने उड़द की दाल पीसी हुई थी उसमें से 1 चम्मच बड़े चम्मच मैंने उड़द की दाल निकाल के इसी मसाले में साथ में भून दिया, क्योंकि इसमें प्याज व्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो थोड़े से ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए इसे डाला जाता है और इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारे यहाँ इसे सहीना रिक्वेस्ट कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया है, जो तैयार बड़े थे उसे भी डाल के 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इधर मैंने नमक भी डाल दिया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा जितनी ज़रूरत हो ग्रेवी की उससे थोड़ा सा बढ़ा के ही डालेंगे, क्योंकि जब हम उसमें बड़े डालेंगे तो वो पानी को सोखता है। इसलिए जो अरवी के पत्ते के बड़े बना के रखे थे बड़े, उसे हम इसमें अब डाल के 5 मिनट पका के फिर हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और ये गर्मा गर्म खाने के लिए चावल से तैयार है। अब इधर मैंने जो है कि कचौड़ी के लिए आटा तैयार कर लिया है और थोड़ा उड़द की दाल में मैंने नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने भुना नहीं है, कच्चा ही बनाया। हमारे यहाँ पहले कच्चे ही उड़द की दाल से बनता था, धीमी आंच पे पकाया जाता है तो ये अंदर तक पक जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आटा मैंने गूँथ लिया। आटा कचौरी का मैंने बहुत बार अपने चैनल पर बताया है गूँथना। आटा में नमक और अजवाइन और रिफाइंड ऑयल डाल के मिक्स करेंगे और सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब उसमें उड़द की दाल की हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। अभी पहले मैं उसी आटे से मैं दाल वाली पूरियाँ बना ले रही हूँ, जो चने की दाल पीस के रखा हुआ था, तो उसे भर के मैं तवे पे सेक के पूरियाँ बना लूँगी। ये दाल भरी पूरी हमारे यहाँ पितृ विसर्जन में ज़रूर बनता है। यूपी में हर घर में बनाया जाता है। इस तरह से मैं छोटे बड़े जैसी बनानी उस तरह से आप बना लीजिए। आटा कचौरी, उड़द की कचौड़ी का, इसका दोनों का मैंने सेम ही किया हुआ है। अब इस तरह से भर के बेल लेंगे हम और इसे सुनहरा होने तक अलट पलट के तवे पे रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो भी यूज़ करते हो लगा के अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी भर के तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम बेल लेंगे बढ़िया से। इसी तरह पूरियाँ भी बनाई जाती हैं। इसी को भर के छोटी छोटी बेल के हम पूरियाँ भी तल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको पराठे जैसा बेल के ही तवे पे सेका जाता है। ये दाल भरी पूरी ही कही जाती है। ऐसे हम देसी घी लगा के अलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से सुनहरा होने तक। इस तरह से ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फूली फूली बनी हुई है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। बचे हुए आटे से अब मैं उड़द की कचौरियाँ बना लूँगी। इस तरह से मैंने उड़द की कचौरी और दाल भरी पूरी के लिए आटा सेम ही साना हुआ था। अब इस तरह से जितना एक बार में आएगा स्टफिंग डाल के हम कचौरियाँ बना लेंगे उड़द की। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, 1-2 दिन रख के भी खा सकते हैं आराम से। ऐसे हम थोड़ा मीडियम आँच पे ही तलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं तलेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इधर मैंने तल लिया। अब इसी में हम थोड़ी सी आटे की पूरियाँ भी बना लेंगे। इसके लिए मैंने आटा अलग से गूँथा हुआ था, उसकी हम पूरियाँ बना लेंगे। जैसे नॉर्मल हम पूरी के लिए आटा गूँथते हैं उस तरह से मैंने गूँथा हुआ है और इसकी हम पूरियाँ बना लेंगे जितनी हमें चाहिए। आप लोगों के क्या बनता है, कैसे बनता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से हमारे खाने की पूरी थाली भोग की तैयार हो गई है। और मैंने थोड़ा सा पापड़ चिप्स भी तल लिया था, चटनी बना लिया था। अब मेरी अच्छी भोग की थाली बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। आप बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे बनती है। ये मैंने सब्जी बना ली है, उस सहीना रिकवच है, खीर बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी, दही बड़ा है, दाल वाली पूरी है, कचौरी है, थोड़े मिठाई फ्रूट्स भी रख लिए थे।